के शुक्ला। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरों को। रीवा में अपराधियों के हौसले एक बार फिर हुए बुलंद। शिल्पी प्लाजा में लगभग 500 मीटर के दायरे में 5 गाड़ियों के तोड़े कांच। पुलिसिया कार्यप्रणाली पर एक बार फिर लगे सवालिया निशान। आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। शहर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए हैं। शिल्पी प्लाजा क्षेत्र में हरे बाजार उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार बदमाशों ने करीब 500 मीटर के दायरे में 5 वाहनों के कांच तोड़ दिए, जिससे इलाके के दुकानदारों और राहगीरों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार युवक तेज रफ्तार में आते हुए रास्ते में खड़े वाहनों को निशाना बनाते गए। कुछ ही पलों में उन्होंने एक के बाद एक कई कारों और अन्य वाहनों के शीशे तोड़ दिए और मौके से फरार हो गए। लाइन से निकल के और इधर से अमैया होते हुए कुछ सामान खरीदा। मैंने बंगाल स्वीट में पेमेंट किया, सरस्वती वंदना का था, और वहां से मैं काले चौराहे की ओर आ रहा था। तो जैसे ही एक्सिस बैंक के सामने पहुंचा शिल्पी प्लाजा में, तो अचानक से मेरे पीछे कार में धमाका हुआ। किसी ने डंडा मारा और मैं उसको देखने के लिए जैसे पीछे मुड़ा, कांच फूट चुका था मेरा। मैंने बगल में गाड़ी लगाई तो मेरे पीछे में एक और गाड़ी आई, क्रेटा। उसमें मेहुल पटेल जी ने बताया कि 2 लोग थे पल्सर गाड़ी में, वो दोनों हाथों में 2 लोग बैठे और डंडे हिला रहे थे। उनने आपकी गाड़ी में मारा और पहले मेरी भी गाड़ी में मारा, ऐसा उनने बताया। तो फिर वहां से हमारी गाड़ी का पीछे का कांच पूरा टूट चुका था। एसी बंद किया, वहां 2 मिनट खड़े रहे तो 3-4 गाड़ियां और टूटे कांच की निकली वहां से। इनका रोया था, किसी के बच्चे रो रहे थे, किसी को कुछ हो रहा था, और लगातार 4-5 गाड़ियां। हम गए आगे अमैया थाने, तो उन्होंने कहा कि अमैया थाने इधर लगता है, आप सिविल लाइन थाने जाइए। तो फिर हम वहां से, हम मेहुल पटेल जी दोनों यहाँ आए। बाकी लोग 2-3 लोग गाड़ी वाले और कहाँ गए मेरे को मालूम नहीं। हम दोनों यहाँ आए। पुष्पेन जी से बात हुई, टीआई साहब से, उन्होंने कहा आप रिपोर्ट लिखवाइए। तो अभी हम लोगों ने रिपोर्ट लिखाई है। अब जो भी हो, पर सर बहुत खौफनाक था। मैंने सारे बच्चे रो रहे थे और दोनों रोड पे वो चिल्लाते हुए और मार रहे थे। मेरे तो समझ भी नहीं आया कि गोली मारी, क्या मारा, क्या किया। पीछे पूरा कांच चकनाचूर कर दिया मेरी। अचानक हुई इस वारदात से लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बदमाश आगों से ओझल हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को जानकारी भी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों का मुआयना किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। इस घटना के बाद शिल्पी प्लाजा क्षेत्र के व्यापारियों और नागरिकों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए हैं। लोगों का कहना है कि व्यस्त बाजार में इस तरह की घटना होना पुलिस गश्त पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। मेरी फैमिली जो है, हम लोग बिटिया की शॉपिंग के लिए गए थे। कल स्कूल में उनका कुछ कार्यक्रम है 26 जनवरी को लेके, तो हम लोग उसी शॉपिंग के लिए गए थे। तो हम लोग प्रकाश चौराहा साइड से आ रहे थे, अपने घर ही जा रहे थे शिल्पी सिटी। पुलिस चौकी जो है आपकी शिल्पी प्लाजा के पास में, वहाँ पहुँचते मेरी गाड़ी चल रही थी। गाड़ी में चला के निकल जा ही रहा था, उसी में से पीछे से पल्सर बाइक में 2 लोग आए, जिन्होंने मेरी गाड़ी का पीछे का पूरा शीशा जो है तोड़ दिया। अब मैं उसके पीछे जा ही रहा था और मैं देख ही रहा था, तभी में ही डॉक्टर अनुराग सर है, अनुराग तिवारी जी, उनकी गाड़ी मेरे से आगे चल रही थी। उनकी गाड़ी में भी मेरे देखते हुए ही उन्होंने डंडा मार के उनका शीशा भी फोड़ दिया। ऐसे कम से कम 6 से 7 गाड़ियों में डंडा मार के उन्होंने सबके शीशे तोड़ दिए। उसके बाद हम लोग भी भागते हुए निकले। मैं कॉलेज चौराहा तक गया। कॉलेज चौराहा से फिर मैं रिटर्न आके अमैया पुलिस स्टेशन में गया, तो वहाँ से बोले कि नहीं, वो सिविल लाइंस के अंडर में आता है। तो फिर सिविल लाइंस में यहाँ पे आके और सर के पास में वही रिपोर्ट वगैरह कराया है। यहाँ पे कुछ, मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात से, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। जैसे आदमी रात को अगर निकल रहा है तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि फैमिली की सेफ्टी है, मेरी सेफ्टी है, कुछ भी है। तो ये अगर शाम को 9 बजे में अगर ये चीज़ें हो रही है तो फिर 9 बजे बाद तो निकलना मुश्किल ही है। अब तो आदमी डरेगा ही कि दूसरी बार तो फैमिली को लेकर शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। कौन लोग थे सर, क्या पहचानते हैं, कुछ आपसे? कोई मेरी पहचान नहीं है। मैं यहाँ पे बिजनेसमैन हूँ। मेरी ना ही किसी से आज तक कहीं लड़ाई हुई है, ना ही किसी के साथ कोई ऐसा है नहीं। और
किसी के साथ मेरा कोई ऐसा संबंध भी नहीं है ऐसा कि जिनको मैंने कभी कुछ बोला हो या उन्होंने मेरे को कुछ किया हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। बस ऐसे ही आए और शीशे तोड़ के वो चले गए। कितनी संख्या में थे? दो लोग थे पल्सर बाइक में, और पीछे जो बंदा बैठा था उसके दोनों हाथ में डंडे, और वो साथ में और दो गाड़ी थी, इसके अलावा भी कोई गाड़ी थी? कम से कम 6 से 7 गाड़ी को उन्होंने शीशा तोड़ा है। कम से कम 6 से 7 जो आगे चलते हुए, मैं जैसे पहले मेरी गाड़ी में शीशा तोड़ा, मैं जैसा भी देखा मुझे तो लगा कि गोली ही चली है। ठीक है, मेरे ऊपर नहीं चली होगी या जो भी चला होगा, लेकिन मेरे साथ मेरी बिटिया थी गाड़ी में, मेरी मैडम थे, बिटिया जैसे ही सोई हुई थी तो तुरंत जब के वो तुरंत रोने लगी, पापा क्या हुआ, पापा क्या हुआ। उसी बीच में सर की गाड़ी आगे जा रही थी, अनुराग सर की गाड़ी, उसी की गाड़ी में ही उन्होंने डंडा मार के उनका भी कांच तोड़ दिया। ऐसा करते हुए आगे ही सीधे निकल गए। अब वो आगे से किधर साइड निकले पता नहीं, मैं पीछे भी गाड़ी लेके गया, बट उसी बीच में वो कहीं गायब ही हो गए।